श्रीहित अली ने सखियों से कहा, हे सखी, वंशीवट में वेणु तो बजती ही रहती है और यमुना के तट स्थित पवित्र एवं सुंदर पुलिन पर श्री वन में सदा वसंत ऋतु भी रहती है। ये वेणु बजाने वाले श्री कृष्ण भी कितने सुंदर हैं। उनके अंग प्रत्यंगों में रत्नों से युक्त मुकुट और मकर के आकार के कुंडल शोभायमान है। मुख कमल पर काले घुंघराले बाल मानो भ्रमर हैं। दांतों की पंक्ति की सुंदरता से तो कुंद की कलियों की छवि भी लजा उठी है। उनके शरीर पर स्वर्ण के जैसा पीत पट शोभा पा रहा है। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि जिन्हें अपने मन में ध्यान करते हुए मुनिजन ध्यान तक में नहीं पा सकते, वही बालक उन्नत किशोर श्वेत रणशूर श्री राधा वल्लभ लाल निरंतर श्री वन में आमोद प्रमोद पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ये लाल नटवर केवल अपने दासों के सुख के लिए ही प्रकट हुए हैं। श्रीहित सजनी ने मानिनी श्री राधा से कहा, हे मानिनी राधे, देखो शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि में कामदेव को मथित कर देने वाले श्री हरि सघन लता भवन में अलौकिक रास रस खेल रहे हैं। हे सखी, यमुना तट पुलिन पर कल्प वृक्ष के ही निकट श्री हरि ने रास की रचना की है। तुम भी चलकर उनके साथ शामिल हो जाओ। अरे माई, वहाँ कैसे मधुर मधुर स्वर में मृदंग बज रहे हैं और सब सखियां मनमोहक गति से नाच रही हैं। क्या तुमने अपने कानों से उनका मधुर वंशी वादन नहीं सुना? श्रीहित हरिवंश सखी भाव से कह रहे हैं, हे सखी, ये प्रभु राधिका रमन तुम्हारे प्रियतम हैं और समस्त विश्व के भक्तों के भी भजनीय तत्व हैं। तुम भले ही मान किए बैठी रहो, जाने तुम्हें ये कैसे लगते हैं, पर मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अर्थात मुझे और समस्त विश्व को ये अच्छे लगते हैं, पर तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम मान किए बैठी हो। यदि मान का त्याग कर दो तो तुम्हें भी वे अच्छे लगने लगेंगे। वैसे तो सदा ही तुम्हें भी अच्छे लगते हैं, पर अभी मान ने इतना अंतर डाल दिया है। जो मान अपने प्यारे में बुराई का भ्रम उत्पन्न कर दे, वह अवश्य और शीघ्र त्याज्य है। अतः तुम अब शीघ्र मान का त्याग करके अपने परम प्रियतम से चलकर मिलो। दोनों प्रियतम श्री राधा और श्री लाल जी कुंज में विहार रहे हैं। दोनों के अतुलनीय शरीर गौर एवं श्याम हैं। दोनों के अनुपम विहार से वन में सुख की वर्षा हो रही है। युगल क्रीड़ा में प्रचंड काम ही अद्भुत युद्ध क्षेत्र है। आभूषणों की ध्वनि ही मानो दुंदुभी वाद्य हैं। युगल किशोर के अंग प्रत्यंग से उत्पन्न कोटि कोटि भावों का प्रकाश ही दोनों योद्धाओं का परस्पर जूझना है। भीषम युद्ध से अत्यंत थकित हो जाने के कारण अवला श्री प्रिया जी की सुंदर आंखें नींद से भर गईं और वे कृशांगी आलस्य से भर प्रीतम की गोद में निशंक भाव से सो गईं। उस समय प्रेम और दुलार के बहाने प्रेमातुर प्रीतम उनके उरु, नाभि एवं उरोजों का स्पर्श करने लगे। उस समय प्रिया जी के श्री अंगों की छवि देखकर उनका शरीर कांपने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके मूर्छित होकर गिरने पर नागरी श्री प्रिया जी ने देखा इनमें मदन विष व्याप्त हो गया है। तब उन्होंने प्रीतम को सहारा देकर ठीक किया। उस महामधु का पान करते ही प्रीतम शीघ्रता पूर्वक ऐसे उठ बैठे मानो मछली को पानी मिल गया हो। फिर अर्ध चेतन की सी अवस्था में कहने लगे, अहो, अभी अभी तो मैंने अपने मुख के मध्य किन्हीं रसमय छवियों का अनुभव किया था। इतनी स्मृति आते ही फिर उन्हें पूर्ववत जागृत की ही भांति भ्रम हो गया कि मैं श्री प्रिया जी के आलिंगन से वंचित हूँ।
इसलिए उनका मन पुनः शत शत कामदेवों के जाल में पड़ गया। वे अधिकाधिक व्यथित हो गए। मनमत व्यथा से व्यथित होकर श्री लाल जी दीनता पूर्वक श्री प्रिया जी से विनय सी करने लगे। वे बोले, हे सुंदरी, आप स्वाभाविक स्नेह के साथ केवल एक ही बार सही अपने होठों के अमृत का दान मुझे दीजिए। हे सखी, अब कृपा पूर्वक आप अपने श्री चरण कमलों के निवास भवन रूप मेरी इस देह को कामाग्नि में जलने से बचाइए। कृपया इसका पालन करें। प्रीतम के इन शब्दों को सुनकर श्री प्रिया जी ने कहा, हे नव निकुंज वर राज, हे प्रियतम, तब तुम कहाँ थे जब मैंने अधरामृत दिया था? अरे रति लंपट, अब क्यों व्यर्थ इस चाटुकारी पूर्ण रचना का विस्तार कर रहे हो? मानिनी प्रिया के मुख से अपने कानों ये शब्द सुनते ही प्रीतम के हृदय का धैर्य टूट गया। उनकी बुद्धि कातर हो गई और विरह जनित दुख व्याप्त हो गया। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि श्री लाल जी की ऐसी प्रेम विवल दशा देखकर उदार हृदया श्री प्रिया जी ने उन्हें अपनी भुजलताओं से आकर्षित कर अपने हृदय के बीच ले लिया। उस समय दोनों के मिलन में जो भी कुछ आनंद उत्पन्न हुआ वह अवर्णनीय है। उसका केवल इतने से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस सुख की विस्मृति में संध्या तो त्रुटि लव मात्र समय जैसी हो गई, अर्थात समय जाते पता न लगा और बहुत सा समय बीतकर फिर से दूसरी संध्या आ लगी। हे सखी, श्री वृंदा कानन की नववधु किशोरी अत्यंत सुंदर शोभित हो रही है। उनके अंग प्रत्यंग उपटन के रस से परिपूर्ण 16 श्रृंगार से सुसज्जित हैं। ललाट पर कस्तूरी का तिलक और सिर पर खोरी शोभित हैं। उनके स्वाभाविक सुंदर नेत्र मृग शिशु जैसे हैं। युगल किशोर केशर कस्तूरी के लेप से सज्जित हैं। केशों की चंद्रिका मेदिनी के पुष्पों से गूंथी गई है तथा चोटी को लंबी डोरी से बांधा गया है। उन्होंने अपने कानों में कर्णफूल धारण करके सुंदर ठोड़ी पर काला बिंदु धारण किया है। उनकी चोली में परम सुंदर उरज फलों की किनारे ही ढके हैं। भवों में बाजूबंद, कलाइयों में चूड़ियों की चमक और नखमणियों में महावर की ज्योति छा रही है। उदर में बल खाती हुई 3 रेखाएं हैं। उन्होंने अपनी अत्यंत पतली कमर पर नील पट धारण कर रखा है एवं सुंदर जघन क्षेत्र में फोक राग रागिनियों की गायिका जैसी झनकार वाली करधनी शोभा पा रही है। स्पष्ट है कि यह किंकिनी सुरत रस के समुद्र में अवश्य सराबोर हो चुकी है। श्रीहित हरिवंश सखी रूप से कहते हैं, यह श्री राधा रमन श्री लाल जी की रसिक शिरोमणि जोड़ी है। यह एकांत कुंज में अनेक रस लीलाओं की रचना करती रहती है। इसने अपनी भ्रुकुटियों से तो मदन को जीत लिया है और मंद मुस्कान से इस युवती ने प्रीतम घनश्याम श्री कृष्ण को परमानंद में विवश कर रखा है। आज रसिक मोहन और भामिनी श्री राधा रास में शोभित हैं। सुंदर और पवित्र यमुना का पुलिन है। शरद की रात्रि है। कमल की सरस सुगंध से भंवरों के समूह मतवाले हो रहे हैं। वैसी ही रुचिकारक त्रिविध पवन बह रही है जो दिन के सूर्य के ताप का दमन करने वाली है। उस पुलिन पर रमण श्री कृष्ण अपने साथ शत शत कामनियों को लिए खड़े हैं। बड़ी सरसता पूर्वक ताल, वीणा, मृदंग आदि बज रहे हैं और सब मिलकर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। उन कामनियों में से प्रत्येक एक से बढ़कर एक राग संगीत की अधिष्ठात्री देवी है। वहाँ राग रागिनियों का पूर्ण जमाव है, जिससे वन में मानो अमृत रस बरस रहा है और श्याम सुंदर के अधरों पर परम सुंदर मुरली
विराज रही है। मुरली के 7 स्वरों के साथ साथ राधा कुछ अवर्णनीय नाम की सुंदर कामिनी, लाग, उरप, कट्टर, तिस्प आदि गतियों के साथ आलाप ले रही है। कभी तो वह तत्ता थई थई करती हुई नवीन गतियों को धारण करती है एवं कभी मत गजगामिनी की भांति पलट कर डगमगाती ढलती हुई आ जाती है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि उस समय उस नृत्य परायणा प्रिया को प्रीतम ने लपक कर शीघ्रता पूर्वक पकड़ लिया। तब प्रिया भी उनके हृदय से लिपटकर बड़ी शोभित हुई। शोभित क्यों न हो, क्योंकि दोनों ही केली सरोवर के सुंदर हंस हैं। केली रूप आकाश के विद्युत और स्वामी हैं। प्रेम के सुंदर रंगों से सराबोर मोहिनी मोहन युगल किशोर उन्मत्त हुए खुशी से प्रेम का सुंदर नृत्य कर रहे हैं। दोनों समस्त कलाओं में प्रवीण हैं और इस समय नृत्य करते हुए कल्याण रागिनी में लीन हो रहे हैं, जिससे उनके अंग प्रत्यंगों की माधुरी कुछ कहते ही नहीं बनती। अरे सखी, सूर्य पुत्री यमुना के तीर पर जहाँ त्रिविध पवन बह रही है, रास और गान से मुग्ध होकर कपोली, कोयल और तोते आदि पक्षियों ने तो मानो मौन धारण कर रखा है। परम सुंदर नागरी और किशोर दोनों एक दूसरे के चित्त चोर हैं, अतः परस्पर चित्तों की चोरी करते हुए मधुर स्वरों में कभी उच्च और कभी मंद मंद गान गाते हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि उस समय रास नृत्य में कंकण किंकिणियों की मधुर मधुर ध्वनि सुनकर रसमयी नव तरुणी श्री राधा रस की वर्षा कर अद्भुत प्रेम विलास का प्रकाश करती हैं। आज गोरी राधिका अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और सुरत समुद्र में डूबी मतवाली करिणी की भांति फूली फिरती है। आलस्य से झपते हुए नेत्र अरुण तो हैं ही, साथ ही काजल से मलिन भी हो रहे हैं, जो रात की चोरी को मानो प्रकट कर रहे हैं। वह अपने प्रियतम पर करुणा रूपी प्रेम रस की वर्षा करती रहती है, जिसके कारण उसके होठों पर केवल थोड़ी सी ही चमक रह जाती है। आज किशोरी श्री राधा अपने उरोज कमल और अलग बंधनों से प्रियतम श्री कृष्ण के मन भ्रमर को बांध रही हैं। श्री कृष्ण इस सौंदर्य पर मुग्ध हैं। प्रेम मिलन के प्रवाह और संगम में चोली के सारे बंधन टूट गए हैं और कमर की डोरी भी ढीली हो गई है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि जिनके हृदय में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अधिक प्रेम है, वे राधिका को देखकर आशीर्वाद देते हैं कि यह युगल सदैव भूतल पर स्थित श्री वृंदावन में सर्वदा निर्विघ्न निवास करे।